सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लेकिन इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको सही किताबों के बारे में पता है? YouTube पर पहली बार मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जहां पर आपको स्ट्रीम वाइज के साथ साथ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए बेस्ट बुक्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक वीडियो में जानने को मिलेगी। फिर से बोलूंगा, इस वीडियो को आप चाहें तो 2x पर देख सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट होगी कि पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ सबसे पहले मैं हमारे सीयूटी एस्पिरेंट्स की ना एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बताना चाहता हूं। मैं सीयूटी एस्पिरेंट्स को पिछले 2 साल से मेंटोर करता आ रहा हूं एंड उसमें ये गलती बहुत कॉमन देखने को मिलती है जो उनके मार्क्स को बहुत हद तक कम कर देती है। ज्यादातर सीयूटी एस्पिरेंट्स का टारगेट रहता है कि यार ये एक बहुत बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है और इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो मुझे बहुत सारी किताबों की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे अगर उन्हें हिस्ट्री पढ़ना है या उन्हें फिजिक्स पढ़ना है या उन्हें अकाउंटेंसी पढ़ना है, तो वो अपने एक सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 रेफरेंस बुक्स खरीदेंगे, 3 से 4 वो अलग अलग प्रैक्टिस की बुक्स खरीदेंगे और उसके बाद अपने आप को कई सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करेंगे। आप देख रहे हैं एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कितना सारा तामझाम उन्होंने अपने लिए इकट्ठा कर लिया। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये गलती नहीं करना। एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास मैक्सिमम एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए और एक प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए एंड दैट इज इनफ। जब आप मल्टीपल बुक्स रेफर करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक मल्टीपल बुक से पढ़ रहे हैं, जो आपके पढ़ने के टाइम को 3 से 4 टाइम्स बढ़ा देता है। रिवीजन करने के लिए भी आपको यह फील होगा कि यार मैंने इस बुक से भी पढ़ा है, लेकिन दूसरी बुक में भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसे भी पढ़ना है। तो आपका रिवीजन जो आधे घंटे में हो सकता है वो 1 से 1.5 घंटा ले जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा रिकमेंडेशन आपको होगा मल्टीपल बुक्स को रेफर नहीं करना, एक रेफरेंस बुक, एक प्रैक्टिस बुक एंड दैट्स इनफ। नाउ मेरा गाइस आप सभी से एक छोटा सा सवाल है, क्या आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है, क्या आप सभी को एक रिव्यू सीरीज चाहिए प्रैक्टिस बुक्स के लिए? देखो गाइस सीयूटी 2025 की मार्केट में एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक्स अभी तक ज्यादातर रिलीज नहीं हुए हैं। जैसे ही वो रिलीज होंगे एज ए यूट्यूबर मेरे पास उन सबकी बुक्स रिव्यू करने के लिए आएंगी। अगर आप सभी मेरे से एक ऑनेस्ट रिव्यू सीरीज चाहते हैं कि यार ये बुक बेटर है, इस बुक में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, अगर आप ऐसी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में यस लिख के बताइएगा। मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू सीरीज आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तीनों स्ट्रीम्स की गाइस बेस्ट बुक्स की जानकारी मैंने आपको इस एक वीडियो में प्रोवाइड करी है, नीचे टाइम स्टैम्प्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के बारे में। देखो गाइस मैंने जब आपकी एनसीईआरटी पढ़ी तो मुझे आपकी एनसीईआरटी बहुत आसानी से समझ आई। आप कोई भी अपना चैप्टर उठाएंगे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड वो चैप्टर पढ़ के आप सीबीएसई के क्वेश्चंस एंड सीयूटी के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में गाइस आपको अपने सीयूटी के लिए कोई अलग से रेफरेंस बुक परचेज करने की या कोई अलग से अपने डोमेन्स के लिए कोर्स खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक चीज यहां पे मैं आपको बोलूंगा गाइस कि कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपकी जो भी न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर मेंशन्ड नहीं है, लेकिन वो आपके सीयूटी में पूछे जाते हैं। अभी के अभी आप अपनी एनसीईआरटी उठाइए, उसमें पॉलिटिकल साइंस की किताब उठाइए वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, उसमें आप अपना चैप्टर नंबर 1 देखिए, वो आपको दिखेगा एंड ऑफ बाइपोलरिटी। लेकिन अगर आप सभी सीयूटी का सिलेबस जाके देखें तो वहां पर चैप्टर 1 आपका है कोल्ड वॉर। ना आपको लगेगा कि भैया ये कौन सा चैप्टर आ गया, तो गाइस ये चैप्टर आपको अपनी ओल्ड एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के मैं बोलूंगा कोई रेफरेंस बुक कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको न्यू एनसीईआरटी के साथ साथ ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत है। इस चैनल को गाइस अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी हर एक प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट को इस एक चैनल पे पूरा किया जाएगा। आगे चल के आपको प्रिपरेशन के टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो चाहिए होंगे, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा। मॉड्यूल्स तो चाहिए होंगे जल्दी से जल्दी रिवीजन करने के लिए, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। गाइडेंस तो चाहिए होगी, वो भी यहां आपको चैनल पे मिल जाएगी। टाइमली अपडेट्स चाहिए होंगे ना कि भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आ गया, एडमिट कार्ड कब रिलीज हो रहा है, ये सारी चीजें भी इस एक चैनल पे कवर होगी। ऑल इन वन चैनल है आपके लिए, अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नाउ सेकंड हम बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम की बेस्ट बुक्स के बारे में। नाउ यहां पर एक चीज मैं बोलूंगा कि गाइस सीयूटी के लिए
एनसीईआरटी पढ़ना इज नॉट सफिशिएंट। आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि यार अकाउंटेंसी में एनसीईआरटी में जब पढ़ने जाता हूं तो बड़ा कंफ्यूजिंग है और कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन इसकी बजाय अगर मैं रेफरेंस बुक पढ़ता हूं तो उसके अंदर एनसीईआरटी का सारा कंटेंट भी आपको मिल जाएगा रेफरेंस बुक के अंदर और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो कई बच्चे मुझसे कॉमर्स के सवाल पूछते हैं कि भैया क्या हमें एनसीईआरटी अभी भी रेफर करनी चाहिए या फिर सीयूटी के लिए मैं अपनी रेफरेंस बुक का ही इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं आप सभी को बोलूंगा गाइस कि आपको ओनली एंड ओनली रेफरेंस बुक्स ही पढ़नी चाहिए कॉमर्स के सीयूटी में डोमेन्स का पेपर देने के लिए। एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज कॉमर्स में एनसीईआरटीज आर नॉट प्रॉपरली डिजाइंड। नाउ इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेरा सजेशन आपको होगा कि आपको संदीप गर्ग की बुक रेफर करनी चाहिए। आपका बोर्ड्स भी इसमें कवर हो जाएगा और इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल के एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे जो डायरेक्ट सीयूटी में देखने को मिले हैं। मेरे पास बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, बहुत एनालाइज मैंने कर रखा है इन चीजों को, तो इसीलिए मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप संदीप गर्ग रेफर करेंगे तो सीयूटी और बोर्ड्स दोनों आपका इससे कवर हो जाएगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइस, इकोनॉमिक्स बोर्ड्स में मेरा 100 आउट ऑफ 100 आ रखा है सीबीएसई में। अकाउंटेंसी की मैं बात करूं तो गाइस आप डीके गोयल या टीएस गरेवाल में से कोई एक ही बुक रेफर करिए। इन माय ओपिनियन डीके गोयल इज बेटर। बीएसटी में मैं बात करूंगा पूनम गांधी या सुभाष दे में से कोई एक बुक रेफर करिए। इन माय ओपिनियन सुभाष दे इज मच बेटर। नाउ थर्ड गाइस मैं बात करूंगा साइंस स्ट्रीम के बारे में। साइंस स्ट्रीम में भी यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि भैया हम एनसीईआरटी रेफर करें या रेफरेंस बुक्स। अगेन इन माय ओपिनियन गाइस आपकी जो एनसीईआरटीज हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। बेटर है कि आप जो रेफरेंस बुक्स अपने बोर्ड के लिए रेफर कर रहे हैं, थोड़ा सा मेंस की जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए रेफर कर रहे हैं, वही किताबों को आप अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन में भी लगा सकते हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो आरडी शर्मा एंड आरएस अग्रवाल में से कोई एक बुक आप पढ़ सकते हैं। आरडी शर्मा में आपको ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, बट अगेन आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। दोनों ही इन माय ओपिनियन बहुत अच्छी हैं। फिजिक्स में मैं बात करूंगा आपको एचसी वर्मा या सतीश गुप्ता देखने को ज्यादा मिलेगी। अगेन इट्स योर ओपिनियन, जो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बायो में मैं मेनली आपको बोलूंगा कि एनसीईआरटी आपको रेफर करनी चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स के मेरे पास रिव्यूज आए कि भैया एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है, जैसे एनसीईआरटी में ऐसे लाइन दे रखी है, बीच में एक वर्ड गायब कर दिया है एंड वो एमसीक्यू के फॉर्म में दे दिया है। तो अगर आपने अपनी बायो की एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ली, दैट्स मोर देन इनफ इन माय ओपिनियन। बायो की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से डिजाइंड है, समझ भी आ जाएगा, इलस्ट्रेशंस भी बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग सीधा बायोलॉजी की एनसीईआरटी को ही रेफर करिए। इसके बाद केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो अगेन इसमें भी एनसीईआरटी ही प्रॉपर्ली मत जाइएगा, लेकिन आप एक रेफरेंस बुक के साथ एनसीईआरटी लगा सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। नाउ अब हम बात करते हैं गाइस इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में एक छोटी सी चीज आप जान लीजिए कि आपका इंग्लिश का पेपर आसान होगा, बहुत आसान होगा, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। इसमें आपको इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना और अपनी स्पीड के ऊपर काम करना। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आप सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे, जबकि वो क्वेश्चंस आसान होंगे। नाउ गाइस आप सभी को मैं ये भी बता देता हूं, इंग्लिश में मेरे सीयूटी में 200 आउट ऑफ 200 आ रखे हैं, तो मैं इसमें आपको अच्छी तरह गाइड कर सकता हूं। मेनली इंग्लिश के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामेटिकल एंड वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं। राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस मैक्सिमम 2 से 3 होते हैं, तो उनकी तरफ आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट जहां आपको ज्यादा फोकस करना है वो है ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइम टेकिंग है। कोई भी बुक या फिर आप कोई भी ऑनलाइन सोर्स रेफर करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश के लिए गाइस कोई रेफरेंस बुक लेने की सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि सीयूटी लेवल की कोई भी रेफरेंस बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर रेफरेंस बुक आपको मिलेंगी एसएससी सीजीएल लेवल की, जो बहुत ही हाई लेवल हो जाता है, और अगर आप वो बुक्स रेफर करेंगे तो आपका टाइम भी बहुत जाया होगा। जैसे कि एक बुक है लूसेंट, वो मैंने पर्सनली रेफर करी थी अपने टाइम पे, लेकिन इन माय ओपिनियन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपको मैं सजेशन दूंगा कि ग्रामर का सिलेबस कवर करने के लिए आप यूट्यूब को चेकआउट करिए। डियर सर हो गए, इसी तरीके से बहुत सारे आपको अच्छे टीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को और रिफाइन कर देंगे। वोकैबुलरी को कवर करने के लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूं, दैट इज
रूट वर्ड्स आप पढ़िए। यूट्यूब पे जाके रूट वर्ड्स की जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने एक वर्ड की मीनिंग जान ली तो उस एक वर्ड को की मीनिंग को जान के आप अगले 10 वर्ड्स की मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन आपको कोई रेफरेंस बुक नहीं लेनी, ग्रामर कवर करने के लिए यूट्यूब पढ़िए और वोकैबुलरी कवर करने के लिए रूट वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। एंड आखिरी में गाइस मैं बात करूंगा आपके जनरल टेस्ट के बारे में। जनरल टेस्ट में मेरे भी 97.6 परसेंटाइल आए हैं। नाउ जनरल टेस्ट में 3 आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक जीके और एक होता है डायनामिक जीके। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, मतलब 3 से 4 महीने तो आपके पास आराम से हैं, जहां आप अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और सीयूटी के लिए अलग से 1 से 1.5 घंटा निकाल सकते हैं। वो 1 से 1.5 घंटा में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्वांट्स और एलआर पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को लगता है ये क्वांट्स का सेक्शन, क्योंकि इसमें मैथ्स इंक्लूड होती है। नाउ भैया एलआर और क्वांट्स कवर करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? तो एज बेस्ट बुक यहां पर मैं बोलूंगा कि आपके लिए है आर.एस. अग्रवाल। कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे पास अभी कोई किताब भी नहीं है, लेकिन 2022 की प्रिपरेशन में मैंने इस बुक का इस्तेमाल किया था। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ही आप ये आर.एस. अग्रवाल लीजिएगा। इतनी मोटी मोटी ये बड़ी बड़ी किताबें हैं, टाइम है तो पढ़िए। अदरवाइज एक और किताब है एड्यूकार्ट की, एड्यूकार्ट की भी पिछले साल की आपको किताब मिल जाएगी, या तो आप उसे परचेज कर लीजिए या फिर 2025 की बुक्स को आने दीजिए, वो बुक आप ले सकते हैं। उससे भी आपका जीटी का एलआर और क्वांट्स बहुत अच्छी तरह कवर हो जाएगा। जहां तक बात है जनरल नॉलेज की, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जीके का सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊंगा, जैसे मैंने पिछले साल हजारों बच्चों को सिलेबस कवर करवाया था। जीके के लिए गाइस मैं आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करूंगा, पतली पतली मॉड्यूल्स होती हैं जो आपको स्टैटिक और डायनामिक दोनों जीके कवर करने में हेल्प करेगी। बस एक रिकमेंडेशन यहां पे है, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा और बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन और सीयूटी की प्रिपरेशन अकेले ये चीज हैम्पर कर सकती है। बाकी आई होप गाइस आप सभी को इस वीडियो में बहुत हेल्प मिली होगी। और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती है अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।